साथियों, मिडिल ईस्ट के हालात में तीन बड़े देश इजराइल, अमेरिका और ईरान, जिसमें ईरान से लड़ने के लिए ये दो देश एक होकर आए थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की जहां जहां पहचान थी वहां वहां पर बदला लेना शुरू किया। परिणाम स्वरूप इस तरह के नजारे निकल कर आए। चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, इजराइल हो, हर जगह मंजर कुछ इस प्रकार का था। सऊदी अरब में यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया गया, दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर कॉन्सुलेट और एम्बेसी को टारगेट किया गया, और इस तरह के जो वॉर के नजारे हैं वो अमेरिकी बेसिस पर दिखाई देने लगे। नंबर निकल कर आया इंजर्ड की संख्या और मरने वालों की संख्या का। पता चला कि वॉर में तो लीन थे डायरेक्ट इजराइल और ईरान, लेकिन अमेरिकियों के चलते इन मिडिल ईस्ट के जीसीसी कंट्रीज को, साथ ही साथ में इराक को, जॉर्डन को, इन सभी देशों को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ रहा है, और इन सभी के अंदर घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिकियों ने ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए, इनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है, ऐसा उनका कहना है। 50,000 से ज्यादा इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक लगे हुए हैं। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान, इन सब चीजों को अंजाम दे रहे हैं। दोनों अपने अपने तरफ से लॉसेस के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत होना भी सुनने में आता है। वहीं दूसरी ओर ईरान पर हुए हमले में 150 स्कूली छात्राएं अमेरिका के द्वारा या इजराइल के द्वारा हमले में मारी जाती हैं। इसके ऊपर यूएन के अंदर मांग उठती है कि जांच की जाए कि कैसे निर्दोष लोगों के ऊपर टारगेट किया गया। अमेरिका ने एज यूजुअल पल्ला झाड़ लिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हां, इस पूरी गहमा गहमी में जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, अस्थिरता का माहौल है। सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिनके अपने इन मिडिल ईस्ट देशों में फंसे हुए हैं। कारण क्या है कि इस क्षेत्र से अब फ्लाइट्स उड़ना बच रही हैं, क्योंकि पता चले कि इधर से चली हुई कोई मिसाइल इन 10 देशों में से कहीं भी जाने के लिए हो और वो कहीं ना कहीं किसी फ्लाइट में ना लग जाए, और पता चले कि एक यात्री विमान क्रैश मार जाए, और एक साथ यात्री विमान जिसमें निर्दोष लोग सवार हैं, अगर वो क्रैश हो जाते हैं तो एक बड़ी असुविधा हो जाएगी। यही कारण है कि अब यात्रा के लिए रूट्स को बहुत लंबा लंबा निकाल दिया गया है। बहुत ही ब्लैक सी के ऊपर से होकर के या फिर नीचे की तरफ से रेड सी के ऊपर से होकर के फाइटर मतलब यात्री विमानों को निकाला जा रहा है। आप सभी इस बात को जानते हो कि दोहा और दुबई, ये दो वो जगह हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। विदेशों में जाने वाले, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जितने भी यात्री हैं, वो अक्सर यहां पर ट्रांजिट कर रहे होते हैं, विमान बदल रहे होते हैं, लेओवर कर रहे होते हैं। यहां पर बहुत बड़ा एक तरह से एयरपोर्ट है जो यात्रियों को एक प्लेन से दूसरी प्लेन में जाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। लेकिन फिलहाल इन हमलों के चलते बहुत से यात्री वहीं पर फंसे रह गए हैं। अमेरिका अपनों को निकालने के लिए आदेश दे चुका है। अमेरिका का कहना है कि बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल या फिर वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, यमन, जहां भी हो वहां से निकल लो। हमने आपको डिटेल दे दी है, इनमें फंसे हो तो हमारे स्टेप्स को फॉलो करो। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एक पूरी वेबसाइट बताई, स्टेप्स बताए, फोन नंबर बताए, और कहा कि आप तो बस इन्हें फुल कर दो, हम आपको निकाल लेंगे। और इसके लिए बकायदा चार्टर प्लेन फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किए गए हैं। अमेरिका ने अपने लोगों को निकालने के लिए जो व्यवस्था की है, दुनिया के देश के लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपनों को तो निकाल लिए, दुनिया को फंसा करके औरों की क्या व्यवस्था है। तो के माध्यम से दिखाई है। ये एनिमेटेड वीडियो मैंने अपनी क्लास में एआई से बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। ये तस्वीर एआई से जनरेट की है। इस एआई मास्टरी क्लास में जैसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 9,000 से अधिक अमेरिकी सिटीजन्स को निकालने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कहा कि 9,000 से ज्यादा लोग अभी तक सेफली लौट लिए हैं। बकायदा यह बताया कि डिपार्टमेंट के ऊपर, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर step.state.gov जाकर के आप भरिए, और वहां पर अपने फॉर्म भरने के बाद हम अमेरिकी नागरिकों को वहां से वापस ले आएंगे। एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या अमेरिका इस माध्यम से भी दुनिया के और देशों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखो पहले युद्ध भी हम करते हैं, लोगों को मरवाते भी हम हैं, जब रिटेलिएशन होता है तो हम अपनों को निकाल लेते हैं, बाकी सब अपनी अपनी देखें। क्या अमेरिका अपने आप को इस तरह दिखाना चाहता है कि देखो हम कितने ग्रेट हैं, हमारी ग्रेटनेस यह है कि हम अपनों को कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई और देश अपनी खुद समेटे। यह स्थिति जो अमेरिका ने बनाई है, इस स्थिति में भारत जैसे देश जिनके बहुत सारे कामगार मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर काम करने गए हुए हैं,
वो लो इनकम कैटेगरी, मध्यम आय वर्ग के लोग जो कि अपनी आजीविका के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, जो यहां से लेबर बनकर काम करने गए हैं सरकारी प्रयासों से, चाहे फिर वो इजराइल गए हों चाहे गल्फ गए हों, उन सभी को अब उनके परिवारजन बड़े ही चिंतित होकर के याद कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत से लोगों के संदेश हैं, बहुत से मैसेजेस हैं। कई परिवार जो फंसे हैं मिडिल ईस्ट में, उनके हमारे पास वीडियो संदेश हैं। वो हमसे बार बार ये गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी जानकारी तो कम से कम सरकार के सामने पहुंचा दीजिए। हमारे पास ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम चर्चा, जो भी हमें काबिल लोग सुन रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं कि भैया एटलीस्ट जिनको जो कमिट कर दिया गया है। और यहां पर एक बहुत बड़ी चैलेंज जो आ रही है वो ये है कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीय जो टूरिस्ट वीजा पर भी गए हुए हैं, उनमें से अचानक उनकी फ्लाइट रद्द हो जाने के चलते उनको दवाओं संबंधित दिक्कत होने लगी है। मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों में दवाइयां भारत की पर्ची पर नहीं दी जाती। भारत का डॉक्टर भारत में है, मरीज विदेश गया हुआ है और भारतीय पर्ची पर वहां दवाइयां मिल नहीं रही हैं। जो दवाई मरीज यहां पर रेगुलर खाता था वो दवाइयां भी वहां नहीं मिलती हैं। मिडिल ईस्ट में दवाइयों का सिलसिला बहुत टाइट होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप विंडो शॉपिंग करके चले आए कि आप जाइए और ये दवाई मांग ली और मिल गई। वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती से प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो किया जाता है। आपकी जो दवाइयां रेगुलर चल रही हैं, जो सॉल्ट आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं, वो वहां मिल नहीं रहे हैं। बड़ी मात्रा में ऐसे वीडियो संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। पर सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि एटलीस्ट उन लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाए जो बीमार हैं, जिनको लेकर के परिवारजन में कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई इकलौता है, कोई बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो परिवार से पीछे छूट गया है। ऐसी स्थितियों पर दूतावास सक्रियता से कार्य करे। यह अपने आप में बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि भारत सरकार अपने स्तर पर मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार संपर्क में है और उन देशों के साथ साथ उन्हें निकालने की बात कर रही है। ऐसे ही फ्रांसीसी 4 लाख के आसपास है जो यहां पर फंसे बताए गए हैं। लगभग 1 लाख के आसपास ब्रिटिशर्स हैं। उनको निकालने के लिए सब देश के लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जहां तक बात हो भारतीयों की, तो भारतीय लगभग 1 करोड़ हैं जो वेस्ट एशिया के अंदर रहते हैं, जिनमें से लगभग 27 लाख लोग सऊदी अरब में, 35 लाख लोग यूएई के अंदर, लगभग 10 लाख कुवैत के अंदर और लगभग 8 लाख कतर में रहते हैं। ओमान में भी 6.5 लाख के आसपास और बहरीन में भी 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। यह एक बड़ा नंबर है। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लगातार तमाम देशों के साथ संपर्क भी जारी है और इंडिया ने अपने जितने भी पैसेंजर्स फंसे हैं आबू धाबी और यूएई में, उनके साथ में कहा है कि वो यूएई अथॉरिटीज के साथ टच में है। एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है इसमें भी, लेकिन चैलेंज ये आ रहा है कि बहुत सारे नंबर्स लग नहीं रहे हैं। जैसा कि यात्रियों की शिकायतें हैं कि जो नंबर जारी किए गए हैं इनमें कुछ में इश्यूज हैं। भारत सरकार चूंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधाएं दे सकती है, ऐसी कोई व्यवस्था या तो चैटबॉट के माध्यम से जैसे अमेरिका कर रहा है, वेबसाइट भरने की व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था जो तकनीकी रूप से संभव है, उन चीजों को किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसी के लिए हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक बुलाई थी। भारत के विदेश मंत्री ने काउंसलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए प्रॉपर तरीके से एक लिंक जारी किया है जिसको जाकर के आप भर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट लगातार इस ग्राउंड क्षेत्र में जो कन्फ्लिक्ट है वहां पर शांति व्यवस्था कैसे हो इसके प्रयास जारी कर रही है। 3 मार्च को मिडिल ईस्ट से भारत लौटे हुए पैसेंजर्स की संख्या लगभग 2000 से अधिक बताई गई। कहा गया कि एयर इंडिया, अमीरात ये तमाम वो फ्लाइट सर्विसेज हैं जो दुबई से भारतीयों को लेकर के या यूएई से भारतीयों को लेकर लौटी हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं। ये तो संभव नहीं कि जो लोग वहां काम करने गए हैं उन सभी कामगारों को भारत वापस ले आया जाए, क्योंकि वो लोग वर्क वीजा पर वहां पर हैं, परमानेंट उनकी सेफ्टी की व्यवस्था भी है। लेकिन जो टूरिस्ट वीजा पर गए हैं, जिनके टिकट्स ऑलरेडी हो रखे थे, जिनका आना तय था, उन्हें अचानक जैसे ही शेड्यूल कर दिया गया, उन्हें वापस ला करके भारत सरकार बड़ी राहत पहुंचा सकती है। 2 तरह के लोग फंसे हैं। एक वो जो कि काम के लिए वहां गए हैं, उनके पास वहां की सारी रहन सहन की इंतजामात हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकार भी काफी कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जो लोग जिनका टिकट था, मान लीजिए किसी का परसों आने का था, अब उसे अगले 10 दिन का समय दे दिया गया है और 10 दिन का समय दिया गया है। इस बीच में ना तो उनके पास होटल की व्यवस्था हो पा रही है, लंबी लाइन लगी हुई है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, दवाओं से वंचित होना पड़ रहा है, या फिर कोई किसी इमरजेंसी काम में किसी तरह से फंसा हुआ है। भारत सरकार इन्हें प्रायोरिटाइज कर सकती है। और हां, अगर भारत सरकार को लगता है कि स्थिति गंभीर हो सकती है तो फंसे हुए जो समस्त भारतीय यहां पर कामगार हैं जो आना चाहते हैं, फिर उनके लिए भी मदद के द्वार खोले जाएं। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा रशिया यूक्रेन के केस में भी किया था, फंसे हुए भारतीयों को निकाला था। ऐसे बहुत सारे अफ्रीकी देशों में जब भी संकट उत्पन्न हुआ है तब भी भारतीयों को निकालने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि भारत अपने स्तर पर लगातार इन भारतीयों को जो काम करने गए हैं, इन्हें वहां कैसे सुरक्षा दिला पाता है, यह अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। जितनी देशों की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा तो लोग हमारे विदेशों में गए हुए हैं। जहां ओमान, कतर, इन सब देशों की आबादी, हमारे भारतीय इतने ज्यादा हैं वहां पर, इनकी आबादी कम है इन देशों की। 1 करोड़ तो यूएई की आबादी है और 1 करोड़ भारतीय वहां पर हैं। तो ये 35 लाख भारतीय वहां पर हैं। तो ये अपने आप में ऐसे नंबर हैं कि
दर्शाते हैं कि भारत के लोग बहुत ज्यादा भारत से बाहर हैं। भारत सरकार चाहिए कि उन दूतावासों पर बहुत सक्रियता से अपने लोगों के अंदर विश्वास बहाली करे, लगातार व्यवस्थाएं रखें। एक चीज चलो चुनौतीपूर्ण और निकल कर आई है कि जहाज के रास्ते जो भी मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जो लोग आ रहे थे उनको भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे जहाजों पर हाल ही में हमले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और लगभग 1100 भारतीय नाविक अभी भी ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं, क्योंकि जहाज मतलब बीच में ही रोक दिए गए हैं। ये सारी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। भारत सरकार प्रयास करके तमाम उन लोगों को जो भी हमारे बाहर रहते हैं उन्हें सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित हैं और भारत सरकार उनका ख्याल रख रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हमारे कोर्सेज के लिए हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं। होली के ऑफर आपको चाहिए हो तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। होली का ऑफर ये कल समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।